हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में इन्वायरमेंट रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, डी है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह एक पहल जिसकी मेजबानी यूनिप, IMF एवं आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। दूसरा है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा है, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिकरण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर इसमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जैव विविधता अधिनियम के जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा है, भारतीय वन्य जीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया। तीसरा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर इसमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। दूसरा है, यह ज्ञान के विकास और संरक्षण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। केवल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार और पर्नांग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी व्यक्ति, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निष्कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निष्कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापक निष्कर्मता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ी वन और टैगा। डी है इसका टैगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गहरे सागर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है वंदना शिवा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला चमगादड़, दूसरा भालू, तीसरा है कृतंग। उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबक थान के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खां इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा के उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल का कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, बी है लद्दाख, सी है केरल और डी है पौंडीचेरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है। बी है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। सी है जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है। और डी है जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नज़र आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? पहला क्या है? ए क्या है? अमोनिया तथा ओजोन। बी है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। सी है कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। डी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। बी बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना। और बी है इसका अम्लीय वर्षा। सी है काली वर्षा। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी सीसी पार्क ने, JNN जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने एवं जॉबलर ने। यहाँ हो जाएगा जॉबलर ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं? कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और जल वाष्प। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जल वाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैश्विक ताप में वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? कौन इसमें हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, अमोनिया तथा ब्यूटेन, सी है रेडान तथा नाइट्रोजन और डी है ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ए है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, बी है वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, सी है जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती, डी वायु की गति बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरित गृह प्रभाव से वातावरण में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, बी है सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है, सी है संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, डी है सौर विकिरण के औरक्त अंश को अवशोषित करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर विकिरण के औरक्त अंश को अवशोषित करती है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसें, बी है ओजोन परत का क्षरण, सी है प्रदूषण, डी है उपर्युक्त सभी। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ए है ग्रीन हाउस गैस, बी है ऑक्सीजन, सी है ओजोन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कार्बन निषेचन कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णित करता है?
ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। बी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। सी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ती हुई अम्लता। डी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है? पहला, जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन। दूसरा है तैल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि। चौथा है अत्यधिक वनोन्मूलन। नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड की। बी, नाइट्रस ऑक्साइड की। सी, ओजोन की। डी है सल्फर डाइऑक्साइड की। करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धान के खेत। दूसरा है कोयले की खनन। तीसरा है पालतू पशु और चौथा है आर्द्र भूमि। उपरोक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है। जुगाली करने वाले पशुओं में किस ग्रीन हाउस गैसों का निस्तारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पहला है चावल की खेती से संबंध आवि परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। दूसरा, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप पहला, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। दूसरा, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी। तीसरा, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे। चौथा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा।
इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित कूट से सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महासागर का पादप प्लावक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? पहला है कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा है महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, बी केवल तूफान की, सी केवल बवंडर की, डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ताप वृद्धि में संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा है ग्लोबली ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर के नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह पर 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। इसका करेक्ट आंसर। तीसरा क्या है? विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। चौथा है संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा। और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कृषि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर किरणित ऊर्जा सौर विकिरण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? रॉबर्ट हुक, मिलोटिन मिलिनकोविच, जॉर्ज सिम्पसन, के.सी. चैम्बरलिन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिलोटिन मिलानकोविच। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्मिक पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवोपोराइट निक्षेप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आइस कोर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था मॉस्को में, पेरिस में, यहाँ पे हो जाएगा बर्लिन में, और डी है टोक्यो में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी पेरिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, बी है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, सी है यूरेनियम उत्पादन में कमी, डी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वायु प्रदूषण से, जलवायु प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आज की प्रैक्टिस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।